अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सर्दियों की ठंडी दोपहर में अगर बेसन वाली गर्मा गर्म आलू की टिक्की मिल जाए तो क्या कमाल हो जाए। सर्दी भी ख़त्म और दोपहर का मज़ा भी दोबाला हो जाए। तो आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त एक्स्ट्रा क्रिस्पी और जूसी आलू की टिक्की बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जब आलू की टिक्की घर पर बनाते हैं तो वह बिल्कुल ड्राई और रूखी सी बनती है, लेकिन बाज़ार की टिक्कियाँ जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बिल्कुल सादा और आसान सी रेसिपी को मैंने कुछ टिप्स के साथ पेश किया है, जिन्हें फॉलो करके आप भी मज़ेदार और जूसी आलू की टिक्की घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, फिर अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज की कटिंग करूँगी। जो पहली टिप मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगी वो आपने आलू की टिक्की में प्याज लाजमी से ऐड करने हैं, जिससे इंशाल्लाह प्याज का पानी आलू के साथ मिलेगा और जूसी और नरम टिक्की हमारी अंदर से बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। तो अब यहाँ पर मैंने एक गड्डी हरा धनिया लिया है और हरे धनिया के जस्ट मैंने पत्ते लिए हैं। डंडियाँ हम इसकी चटनी में यूज़ कर लेंगे, हमने यहाँ पर सिर्फ पत्तों का यूज़ करना है। तो दूसरी टिप मैं यहाँ पर आपको ये दे रही हूँ कि आपने इसमें डंडियाँ नहीं डालनी, सिर्फ पत्तों का यूज़ करना है। धनिया को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हरी मिर्चियाँ ली हैं मैंने 4 अदद, और इनको भी हम पहले मोटा मोटा काट लेंगे और बाद में फिर हम इसे बारीक चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये टिक्कियाँ बच्चों के लिए बना रहे हों तो फिर आप हरी मिर्चों की पेस्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं और वो इसमें डाल सकते हैं, यानी कि हरी मिर्चों को आप कूट कर ऐड करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर ये तमाम मसाला जात की मैंने कटिंग कर ली है। आप चाहें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स जैसा कि शिमला या फिर गाजर वगैरह, उन्हें बिल्कुल बारीक ग्रेट करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। अच्छा, आलू यहाँ पर मैंने बिल्कुल छिलके के साथ ही बॉईल किए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये नए आलू हैं और इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मोटा छिलका नहीं था, इसीलिए मैंने इसको छिलके के साथ ही बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं हल्का हल्का हाथों से मसल लूँगी, तो जो एक्स्ट्रा छिलका होगा वो हटा लूँगी और बाकी का छिलका मैं इसके साथ ही रहने दूँगी। इसका कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो छिलका अगर ना भी उतारें तो भी हमारे ये बड़े ही ज़बरदस्त आलू बनते हैं। तो आप पकोड़े वगैरह जब बनाएं तो उनमें भी छिलके के साथ भी बना सकते हैं, जो कि अक्सर बाज़ार में ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को छील लिया है। अब यहाँ पर हम आलू को स्मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो आलू को हाथों से भी मैश कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी रहे आप उस तरीके से इसको मैश कर लें। लेकिन एक ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। मोटे मोटे जब आलू के चंक्स नज़र आएंगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त अंदर से ये हमारी आलू की टिक्की बनकर रेडी होगी, लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। अब यहाँ पर आलू को मैश करने के बाद हमने जो मसाला जात की कटिंग करके रखी है, तो ये तमाम वेजिटेबल्स हम इसमें डाल देंगे, यानी कि हरे मसाला जात। तो ये डालने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे, यानी कि इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें ली हैं आधा चम्मच। हल्दी पाउडर मैं इसमें यूज़ करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, आप हल्दी पाउडर अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे हेल्दी हो जाती है रेसिपी, इसलिए हल्दी को आपने अपने खानों में लाजमी से यूज़ करना है। ये एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड की हैं, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है और इसके साथ मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। आप पिसा हुआ ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं और हरा धनिया मोटा कूटा हुआ इसमें तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है। थोड़ी ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें ड्राई मेथी भी ऐड की है। तो मेथी भी आपने लाजमी से यूज़ करनी है, अच्छे से हाथों से मसल कर डाल लें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा खुशबू इसमें इन्हेंस होगी और हमारी टिक्कियों का टेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इन तमाम मसाला जात की हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, ताकि ये तमाम मसाला जात जो कि हमने इसमें यूज़ किए हैं और वेजिटेबल्स ये वेल बैलेंस्ड हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का टिक्की का मसाला रेडी हो चुका है। तो बस फ्रेंड्स, अब हमने इसको रेस्ट नहीं देना, बल्कि फ़ौरन से ही हम इसके कबाब रेडी करेंगे, यानी कि हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि ये मसाला हाथों से ना चिपके। अब यहाँ पर आप कबाब यानी कि टिक्की का साइज़ अपनी पसंद के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन हम यहाँ पर लेंगे और हाथों में पहले मैंने इसका गोल सा पेड़ा रेडी किया है और फिर घुमाते हुए इसके किनारों को प्रेस करते हुए ज़बरदस्त सी टिक्की की शेप मैंने दे ली है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। तो चलें अब यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त सी कोटिंग रेडी करते हैं। तो कोटिंग फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसमें कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ मैं इसमें मैदे और बेसन की कोटिंग करूँगी, जिससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हमारी ये आलू की टिक्की बनकर तैयार होगी। तो 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए 1 चम्मच मैंने इसमें मैदे का यूज़ किया है।
तो कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी आए और ये कोटिंग बिल्कुल फीकी महसूस ना हो। नमक भी मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़र्दा कलर ऐड किया है ताकि लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए और बड़ी ही अट्रैक्शन सी फील हो जब हम ये आलू की टिक्की बनाकर रेडी करें, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ताकि बेसन और मैदे की तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो अगर ये गुठलियाँ रह जाएं तो इन्हें ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मज़ीद पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट बना लिया है। तो ये देखें, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो कि ऊपर जम जाए और ना ही इस तरह हो कि ये ऊपर से बह जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब फ़ौरन से ही हम अपनी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टिक्की को बेसन के अंदर डिप करते जाएंगे अच्छे से, दोनों तरफ से ऑयल में डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ख्याल रखना है कि आपके हाथ वगैरह गीले ना हो, वरना फिर ऑयल के करीब जैसे ही आपके हाथ जाएंगे तो पानी का छींटा अगर ऑयल में चला जाएगा तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो फ़ौरन से चटाख की आवाज़ आएगी जिससे बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आप फ्राइंग का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैंने इसको इसी तरह पकने दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉन स्टिक बर्तन नहीं यूज़ कर रहे तो आपको किसी भी फ्राइंग आइटम को फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और टिक्की को तो ख़ासकर बहुत एहतियात से आपने फ्राई करना होता है, वरना टिक्की बिखर सकती है। तो फ्रेंड्स, जब 2 से 3 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं तो मैंने एहतियात के साथ इनको पलट लिया है और तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इनको दोनों तरफ से पकाया है। अब इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ चुका है और आप चेक करें कितनी क्रिस्पी हमारी ये टिक्की रेडी हो चुकी है और बड़ी ही ज़बरदस्त सी इनकी लुक आ चुकी है। तो टिक्कियाँ अंदर तक पक चुकी हैं, अंदर से तो ये पहले ही पकी हुई हैं, तो इनकी जो कोटिंग है वो भी अच्छे से पक चुकी है। अब तमाम टिक्कियों को हम बारी बारी निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी आलू की टिक्की की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप चेक करें लुक वाइज कितनी खूबसूरत और कितनी ही ज़बरदस्त हमारी ये आलू की टिक्की बनकर रेडी हुई है, जिन्हें देखते ही मुंह में पानी भर आया है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार हमारी आलू की टिक्की बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो अंदर से आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह, है ना कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल रंगों से भरपूर हमारी जूसी और ऊपर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसकी कोटिंग चेक करें, बिल्कुल एक तह सी इसकी बनी है, बिल्कुल बिखरी हुई नहीं है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की हमारी ये आलू की टिक्की बनकर रेडी हुई है। तो आज की रेसिपी को फॉलो करके अगर आप आलू की टिक्की रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि आपको इस रेसिपी के बाद किसी भी रेसिपी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एक अमेजिंग रेसिपी लेकर आऊँगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।